हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस संडे के लिए मेरे पास कंटेंट ही नहीं था कोई, तो मुझे ये वाला वीडियो बनाना पड़ा। और मेरा ये एक्सपीरियंस भी आप लोगों के सामने ज़रूर आना चाहिए क्योंकि हर चीज़ से बंदा कुछ ना कुछ सीखता है, अपने सुख से भी, अपने दुख से भी, अपनी प्रॉब्लम से भी, अपनी खुशी से भी। कुछ ना कुछ हमें लाइफ में सिखा के ही जाता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का एक पर्पज़ ये भी है कि हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है। आई हैव टू अपलोड एटलीस्ट 1 वीडियो इन अ वीक फॉर यूट्यूब, तो ही मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा। तो उसके लिए कंटेंट वैसे नॉर्मली मुझे मिल जाता है। अब जैसे लास्ट वीडियो में गुरुजी का सत्संग करवाया था, उसका वीडियो था मेरा, तो दर्श के बर्थडे का। तो उसके बाद अभी उसके जस्ट एक दिन बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं इस संडे का कंटेंट बनाने लायक ही नहीं रही। तो वो ऐसा था कि मुझे हो गया था स्लिप डिस्क का पेन। स्लिप डिस्क मेरे को लास्ट ईयर से ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक ये 3rd ईयर है। और लास्ट टू लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम मुझे आई थी स्लिप डिस्क की, मतलब आई विंटर में ही थी। विंटर्स में ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। आई थिंक विंटर्स में ठंड की वजह से आपकी बॉडी के जितने भी सेंसिटिव पार्ट और जो पेनफुल पार्ट्स होते हैं वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। तो उस वजह से वो प्रॉब्लम मुझे आया था। वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि, और वो आया कैसे था कि लाइक विंटर्स का टाइम था और मतलब हमें नहीं पता चलता हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें चल रही है। वो एकदम से आपको झटका देंगी तो पता चलेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो तब मुझे स्लिप डिस्क का पेन हुआ था कि मतलब बिल्कुल एकदम जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग के टाइम पे मैं एकदम से खड़ी हुई तो मैं स्टक हो गई थी बहुत ज़्यादा। तब वो पेन ऐसा था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी कुछ भी। मुझे उसी पोजीशन में हॉस्पिटल लेके गए। मेरे साथ बस गाड़ी में बैठना उतरना वॉज सो पेनफुल। मैं इतना रोई थी उस टाइम पे। तो वो प्रॉब्लम तब मेजर हुई थी। उसके बाद लास्ट विंटर्स में भी ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी, बट थोड़ी माइनर थी। वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की नीड नहीं पड़ी थी। बट अभी 3-4 दिन पहले जब हमने गुरुजी का सत्संग कराया था, उसके जस्ट 2nd डे पे जैसे हमने अपनी लिविंग एरिया को खाली किया था, सारा फर्नीचर बाहर रखा था क्योंकि वहाँ पे हमें कारपेट्स बिछाने थे, सत्संग का पूरा स्पेस रेडी करना था। तो उस टाइम तक सब कुछ ठीक था। आपने सत्संग में देखा ही है, वॉज टोटली फाइन। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा फर्नीचर मूव किया, अपनी मेड के साथ ही किया था, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा फर्नीचर को मूव करते टाइम थोड़ा सा लिफ्ट करा मैंने, हल्का सा लिफ्ट किया, मतलब दैट वाज नॉट अ मेजर लिफ्टिंग। के अंदर थोड़ी सी लिफ्ट मैंने जैसे हल्की सी टेबल लिफ्ट करी तो आई वॉज अगेन स्टक। भाई ऐसी फंसी ना उस दिन मैंने कहा गई मेरी कमर, अब तो भाई कुछ नहीं हो सकता। उस दिन मेरे को बहुत पेन हुआ। फिर उस टाइम जब मुझे पता चल गया था पेन हो गया मेरे को, राइट साइड में मेरे को पेन हो गया है, तो मैंने कहा कि चल ठीक है कोई नहीं अभी निकालते हैं। क्योंकि उस टाइम पे मैं खड़ी हो गई थी एकदम से, तो बच गई। मैं बची नहीं थी एक्चुअली, वो और ज़्यादा गड़बड़ कर दी थी मैंने। तो उस दिन मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट डे जबकि मुझे जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, पर मैं चली गई फिजियोथेरेपी करवाने। अब मुझे नहीं पता अंदर क्या सिचुएशन थी। फिजियोथेरेपी करा के आई हूँ। उस दिन जिस दिन मैं फिजियोथेरेपी कराने गई उस दिन उन्होंने, मतलब मैं गई चल के थी, थोड़ी सी लंगड़ा के चल रही थी मैं, टेढ़ी मेढ़ी। अभी भी मेरी बॉडी का जो पोस्चर है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा हो चुका है। मतलब मेरी जो राइट साइड है वो थोड़ी ऊपर है और लेफ्ट साइड थोड़ी सी नीचे है। वो इस तरीके से बैलेंस हो गया, इस तरीके से गड़बड़ हो गई है। आई डोंट नो मैंने कहाँ गलती कर दी। मैं तो गलती करती ही रहती हूँ भाई, इतना हमें नॉलेज ही नहीं है। तो उसके बाद फिर फाइनली क्या हुआ, मैं चली गई फिजियोथेरेपी कराने के लिए। और वहाँ पे भाई उन्होंने मेरे को इतना, मतलब मुझे लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ, अब मेरा पेन खत्म हो जाएगा। पेन था तो मैंने गौरव को बोला फिजियोथेरेपी कराने, पेन कम हो जाए, पेन कम हो जाए। तो वहाँ तो जो फिजियोथेरेपी हुई भाई, मेरा पेन ऐसा तेज़ हो गया ना, मतलब मैं गई तो चल के थी, भले ही लंगड़ा के चल के गई थी। और जब फिजियोथेरेपी करके मैं बेड से उतरी तब तो मुझे एक छोटा सा, मतलब बेबी स्टेप लेने के लिए भी मुझे होल्ड करना पड़ रहा था किसी चीज़ को, क्योंकि मैं बिना सहारे के चल ही नहीं पा रही थी। तो तब वहाँ पे जो असिस्टेंट्स वगैरह हैं जो करते हैं जो फिजियोथेरेपी करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आप अभी की अभी अमृता हॉस्पिटल चले जाओ, डॉक्टर के पास चले जाओ। उन्होंने मुझे डॉक्टर का नाम बताया और मैं उन डॉक्टर के पास चली गई। और उन्होंने बोला कि आप अभी जाओ, ये तो बहुत मतलब मेजर आपका पेन बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो आप अभी चले जाओ, ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। तो फिर हमने उसी वक्त हम हॉस्पिटल भागे। जब
भाई मुझे लग रहा था कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, ऐसे लाइफ कैसे, मेरे छोटे से बच्चे हैं भाई, मैं क्या करूंगी, मतलब दैट वॉज सो अनप्रिडिक्टेबल। भाई ऐसा सोचता कौन है यार ऐसा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। फिर हम अमृता हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि एमआरआई के लिए तो खैर मुझे पहले भी बोला हुआ था, बट मैंने नहीं करवाई थी क्योंकि एमआरआई का एक खौफ है, उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी कि एमआरआई में भी मेरे साथ क्या हुआ था। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख के दे दी और एमआरआई के लिए बोला कि आप करवा लेना वैसे, और उन्होंने मुझे फिजियोथेरेपी के लिए भी बोल दिया। भाई ऑन दैट टाइम मेरे को पेन था तो उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी भी कंटिन्यू करो 1 वीक के लिए। तो वो मेडिसिन लेनी मैंने शुरू, 3 दिन हो गए मेडिसिन लेते हुए, मेडिसिन लेने मैंने शुरू कर दी थी। और फिजियोथेरेपी भी मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा आइडिया था कि भाई इतने पेन में फिजियोथेरेपी नहीं करानी चाहिए, तो तू डॉक्टर ने बोला है या नहीं बोला तू मत करवा। तो मैंने कहा चलो ठीक है ओके। मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं कार ड्राइव करके जाऊँ। अब हस्बैंड है, हस्बैंड तो ऑफिस ही जाएंगे ना, वो मेरे लिए इतने दिन छुट्टी लेके तो कौन बैठेगा कि भाई हम लेके जाना है इसको। तो मैंने कहा मेरे से भी कार ड्राइव अभी होगी नहीं, तो दैट्स ओके, छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन ली, 3 दिन ली भाई, नहीं असर आया। और 2 दिन की मेडिसिन में जब रात को एक बारी और ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पा रही थी, पोर्ट पे बैठ ही नहीं पा रही थी। तो रात को मैंने अपने हस्बैंड को बोला भाई अब मैं क्या करूं। तो डॉक्टर ने मुझे एक पेन किलर लिख के दी थी जो सीवियर पेन में, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अनबेरेबल कोई पेन हो जाता है तब लेनी थी वो। तो मैंने वो मेडिसिन ले ली। अब उसके खाने के बाद मेरे को इतनी घबराहट हुई, फिर वही बात, मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मेरी सांस रुक रही है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैं सो भी नहीं पाई। तो 2-3 बजे जैसे करके मुझे नींद आई। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने सोचा कि भाई ये गड़बड़ है। तो मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया, डॉक्टर हैं जो मेट्रो हॉस्पिटल में आए, वो काफ़ी सीनियर हैं, तो उनको थोड़ा सा है, तो एक बार उनको जाके दिखा ले तू। और मैंने कहा चल ठीक है। फिर मेरे को हम गए वहाँ पे, तो भाई डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर हैं आप आ जाओ। हम गए वहाँ पे तो उन्होंने बोला डॉक्टर मीटिंग के लिए चले गए हैं। तो मतलब ये भी गड़बड़े पे गड़बड़े होती, उल्ट पुल्ट शुल्ट सब गड़बड़ पे गड़बड़ होता रहा। तो हमने कहा चल ठीक है, किस्मत ही खराब है उस टाइम तो, क्योंकि इतनी मतलब टेढ़ी मेढ़ी लंगड़ा के मैं चल रही हूँ। वहाँ पहुँची, वहाँ पता चला जी डॉक्टर जी नहीं है वहाँ। तो असिस्टेंट्स को भी नहीं पता होता वहाँ के। खैर एनीवेज हम वहाँ से निकले तो गौरव ने कहा आ ही गए हैं तो एमआरआई करा लेते हैं। भाई एमआरआई मैं गई, चली तो गई क्योंकि मेरे माइंड में ना एक एमआरआई को लेके ना एक खौफ बैठा हुआ था। तो एमआरआई कराने गए, एमआरआई कराने जैसे ही उस रूम में गए, उस रूम में एक मशीन, आपको पता ही है एमआरआई की मशीन कैसी होती है। तो गाइस ये है मेरी एमआरआई का इतना बड़ा फोल्डर, तो वो देते ही हैं, ये तो मतलब पहचान है एमआरआई की, इसमें मेरी रिपोर्ट्स वगैरह है। ये मैं तो ये जो होती है ये होती है एमआरआई की मशीन। दिखने में इतनी ज़्यादा डरावनी नहीं लगती, बट ये एक्चुअल में होती है, मेरे को तो लगती है। भाई देखो औरों का पता नहीं हो, आप लोग बड़े तकड़े हो, बड़े स्ट्रांग हो गए, बट मैं तो बड़ी मतलब छोटे दिल की हूँ। दिखने में चाहे कैसी भी हूँ, लेकिन मैं हूँ बड़ी छोटे दिल की। ये मशीन होती है और इस पे आपको लेटा के अंदर भेज देते हैं। तो अंदर जाने के बाद तो भाई ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं। बट बात क्या थी ना, मुझे आवाज़ों से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी। टक पक ठक पक जो भी आवाज़ें आ रही थी मैं ठीक है, लेकिन मेरे माइंड में जो था ना, मतलब वो इतनी कंजस्टेड सा मशीन है, उसमें पूरे आप चले जाओगे। और मेरे को फिर उन्होंने बोला, और उसके बाद उस रूम में कोई होता भी नहीं है, वो लोग भी निकल जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप आइज़ ओपन मत करना। मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। तो उन्होंने मेरे हैंड में एक बज़र दिया कि इन केस कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है उस टाइम पे तो बज़र दबा देना, हम आपको बाहर ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे मशीन से। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मेरे को मशीन अंदर कहीं मूव होते हुए तो पता चलेगा। मैंने आइज़ नहीं खोली, मुझे पता था आइज़ खोली तो मैं हड़बड़ा जाऊंगी और मेरे वहाँ पे इतना स्पेस भी नहीं होता कि तुम हाथ पैर भी मार लो। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, अब कुछ हो तो सकता नहीं। घुस गए। 2-3 मिनट की एमआरआई हो रही होगी, क्योंकि वो कम से कम 5 से 7 मिनट की होती है। आई थिंक 5 से 7 मिनट की एमआरआई होती है। 2-3 मिनट की एमआरआई हुई होगी। मैंने बजर प्रेस कर दिया क्योंकि मुझे घुटन हो रही थी। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था भाई मैं मरी, अब मैं नहीं मशीन से बाहर निकल पाऊंगी। मेरे सांस रुक रहा था बहुत ज़्यादा। लिटरली बड़ा घटिया एक्सपीरियंस था, लिटरली बहुत घटिया एक्सपीरियंस था। और मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहती, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एमआरआई के नाम से डरना मत। मैं तो हूँ थोड़ी सी फट्टू टाइप, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे को कैसा फील हुआ था। ठीक है,
मैंने कहा चल ठीक है। और फिर मैंने बजर प्रेस करके उन्होंने मुझे बाहर ले लिया। फिर कहते मैम क्या हो गया? मैंने कहा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत, लिटरली मैं खड़ी हुई तो मुझे चक्कर आ रहे थे। कह रहे मैम फील होता है, अंदर मैग्नेटिक मशीन है, मैग्नेट है, तो थोड़ा सा फील होगा आपको, बट 2 मिनट की और रह गई, आप करा लो। मैंने कहा नहीं। कहते मैम और भी पेशेंट वेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, MRI कोई पर्सनल मशीन और पर्सनल लोग तो है नहीं तुम्हारे, और भी लोग वेट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा एक काम करो, आप उनकी MRI कर लो जो भी बंदा, और मैं यहाँ बैठूंगी। कहते मैम साउंड बहुत तेज़ आती है, आप बाहर चल लो। मैंने कहा नहीं, मुझे देखना है लाइव की क्या हो रहा है, क्योंकि तब तो मेरी आंखें बंद होती हैं, मुझे नहीं पता कितना अंदर लेके जाते हैं, किस तरीके से होता है। मैंने कहा आप उस नेक्स्ट पेशेंट को बुला लो और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मैं तो देख के जाऊँगी। तो कहते ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कॉटन दी, मैंने कॉटन अपने ईयर्स में डाली, क्योंकि साउंड बहुत ही लाउड होता है, मुझे कॉटन के साथ भी इतना लाउड साउंड सुनाई दे रहा था। तो उनकी एक्चुअली जो दूसरी पेशेंट थी उसके नी में प्रॉब्लम थी, तो नी में प्रॉब्लम होने की वजह से उसे पूरा मशीन के अंदर नहीं डाला, उसका जो फेस था वो मशीन से बाहर था, बस नी वाले पोर्शन को उस मशीन के अंदर रखा हुआ था। और क्योंकि मेरी स्पाइन की MRI होनी थी तो पूरी बॉडी अंदर जानी वाजिब सी बात है, पूरी बॉडी अंदर जाएगी। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर सकते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो हम आपका हेड इस बार इस साइड रख लेते हैं, लेग्स अंदर चली जाएंगी पहले, तो आपका थोड़ा सा हेड जो है वो मशीन से बाहर होगा, मतलब आपको घुटन नहीं होएगी। मैंने कहा ये बात तो सही है। फिर मैंने उनको बताया कि कितना, फिर उन्होंने मेरे साथ ट्रायल किया। मतलब मुझे लगता है मैं इतनी पागल पेशेंट होंगी ना, वो लोग मुझसे परेशान हो गए होंगे लिटरली कि भाई ये क्या बचपना है। तो ठीक है यार, बचपन है जो भी है भाई, सांसें और घबराहट जब तक तुम्हारी हो रही है, तुम्हारी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, तुम्हारा क्या टेस्ट करवा लोगे तुम। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो लेडी जो थी ना वहाँ की, भाई बड़ी कोऑपरेटिव थी, नहीं तो दूसरा बंदा तो गिव अप कर जाता, मैम करानी है कराओ, नहीं करानी ना कराओ भाई, जाओ यहाँ से। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा स्टार्ट मत करना, और मैंने उन लोगों को भी रूम के अंदर खड़ा रखा कि यहाँ से कोई हिलेगा नहीं भाई, आप लोगों को देख के तो मैं करवा लूंगी, अगर अकेला छोड़ दिया मुझे तो मुझे घबराहट होगी तो मैं नहीं करवा पाऊंगी। कहते मैम देख लो वैसे रुकना नहीं होता। मैंने कहा नहीं तुम लोग रुको। तो 2 मिनट की MRI जैसे तैसे होके भाई कंप्लीट हो गई। मतलब वो बहुत एक्सपीरियंस, मैं दोबारा अभी भी लेट थी हूँ, रात को सोती हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो आता है और मेरे को घबराहट होने लग जाती है। बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस था। खैर मैंने MRI करा ली, तो डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला भाई आपने तो अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करके रखा हुआ है। मतलब वो मुझे इतना गुस्सा हो गए देख के कि तुमने मतलब अभी MRI की रिपोर्ट किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाई और तुम थेरेपियाँ भी करा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो। कह रहे तुम्हारे इतना मेजर प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क का और तुम अभी से थेरेपी कर रहे हो, तुम 1 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट पे चले जाओ, बस नॉर्मल घूमना है, जैसे एकदम जैसे वॉशरूम जाना है, आप अपना बेड रेस्ट करो और उसके बाद 7 डेज़ के बाद मुझे डॉक्टर को दोबारा दिखाना है। दोबारा दिखाने के बाद ही वो बताएंगे कि अब मुझे क्या एक्सरसाइज करनी है, फिजियोथेरेपी भी लेनी है तो कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, तो सारी डिटेल वो बताएंगे। और मैं भी उसके बाद इतना डर गई थी कि मेरे को लगा कि नहीं यार अब डॉक्टर की सुन लेनी चाहिए, गड़बड़ तो कर ही चुकी हूँ ऑलरेडी, तो अब ठीक होना है तो मुझे डॉक्टर की एट एनी हाउ सुननी ही पड़ेगी। अब देखो मैं तो दवाइयाँ लेके, अब डॉक्टर ने तो बोला है कि 1 वीक तक, अब डॉक्टर ने जब ये चीज़ बोली, डॉक्टर ने एक और चीज़ बोली मेरे को कि 1 वीक तक अगर आपका पेन ठीक हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी हैव टू डू सर्जरी। भाई सर्जरी का नाम सुनते ही मेरे को तो कुछ हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गलत चीज़ है, सर्जरी वर्जरी नहीं करवानी। तो मुझे ये लगा कि यार सर्जरी कराने के बाद तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि मैं पहले बेड रेस्ट करके उस चीज़ को ख़त्म कर दूँ। सर्जरी मुझे नहीं करवानी, मैं 2 बार सिजेरियन करवा चुकी हूँ, मुझे पता है भाई बड़ी गंदी चीज़ होती है कि सर्जरी से किसी भी लेवल की हो यार, नहीं करानी तो नहीं करानी। गाइस आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं, मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी मंडे से मेरी सारे जितने भी मेरे वायरल शॉर्ट्स गए थे वो अभी तक नहीं आ रहे हैं, वो अभी कुछ दिनों से नहीं आ रहे क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी। अब वो मंडे से मैं कोशिश करूंगी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब मैं कुछ बेटर हूं तो मैं कुछ कर पाऊंगी और ये वीडियोस तो मुझे डालनी है एट एनी हाउ। तो आप लोगों ने जितना प्यार दिया है अभी तक, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी। ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखिए और जिनको पेन्स हैं बॉडी में पहले से ही वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस विंटर में, इस कड़ाके की ठंड में सारे के सारे जो पेन है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव फन, जय माता दी, बाय बाय।